राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। आगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आप सबके बीच अयोध्या में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम सब रामकथा के महत्व के बारे में जानते हैं। भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श और उपदेश रामायण में समाहित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कर रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज शुरू किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है। उन्होंने ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का भी जिक्र करते हुए कहा कि 4 दशक के बाद भारत के बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया, वहीं इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। पीएम ने स्टार्टअप कल्चर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे आज के युवा का मन बदल चुका है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूँ। पीएम ने कहा कि इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए और फिलहाल पैरालंपिक चल रहा है। उन्होंने लोगों का आत्मबल बढ़ाते हुए कहा कि खेल जगत में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन भले ही विश्व की तुलना में कम होगा, लेकिन ये खिलाड़ियों और आगे की युवा पीढ़ी के अंदर विश्वास भरने के लिए तो बहुत है। पीएम ने मन की बात के दौरान इंदौर शहर के स्वच्छता मॉडल की तारीफ की। पीएम ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता अभियान के तहत एक विशेष पहचान बनाई है। इंदौर के लोग कुछ नया करना चाहते हैं, जिसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। सालों से शहर स्वच्छता में नंबर 1 पर है। यह अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है। राजनाथ सिंह ने भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम उनकी जमीन पर जाकर टेररिज्म को खत्म करेंगे। राजनाथ ने ये बातें तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में कही। अफगानिस्तान में चल रहे संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात हमारे लिए चुनौती है। अफगानिस्तान पर भारत अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है। क्वाड फॉर्मेशन उसी रणनीति का हिस्सा है। कोरोना महामारी के संकट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि सर्कुलर के अनुसार इस दौरान इंटरनेशनल कार्गो और नियामक संस्था से अनुमति प्राप्त इंटरनेशनल फ्लाइट अपनी उड़ानें जारी रखेंगी। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने के बाद भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीनाबेन पटेल ने सपोर्ट करने के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों को ये मेडल समर्पित करना चाहती हूं। उनके सहयोग से ही मैं यहां तक पहुंची। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भावीना पटेल को गुजरात सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर इसका ऐलान कर दिया। साथ ही विजय रूपाणी ने भावीनाबेन को पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई भी दी। मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी की 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया। उनके अलावा ड्रग पेडलर राजू सिंह को भी अदालत ने 1 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा। शनिवार को मुंबई में अरमान कोहली के घर एनसीबी ने छापेमारी की थी। घर से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर वापस लौट रहे हैं। सूत्रों की माने तो वो तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि गनी के देश छोड़ने से बहुत से नेता और आम जनता नाराज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमला 24-36 घंटों में हो सकता है। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि जमीन पर स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है और एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमलों का खतरा बना हुआ है। साथ ही कहा कि हमारे कमांडरों ने मुझे बताया कि अगले 24 से 36 घंटों में हमले की संभावना है।
कांग्रेस के कर्ज को लेकर श्वेत पत्र की मांग पर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार से कोई भी मांग करे, सरकार जनता के लिए काम करती रहेगी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने कर्ज प्रदेश के जनता की भलाई के लिए लिया है, कांग्रेस को इसी बात का दर्द है। नीमच में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आदिवासी वर्ग के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर पिटाई कर दी गई। युवक को गाड़ी से बांधकर घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की यह घटना बेहद निंदनीय है और दिल दहला देने वाली है। दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। नीमच में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपियों के 80 लाख रुपए के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। उज्जैन के भेरूगढ़ केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जेल में 3 कैदियों ने 2 कैदियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक कैदी के सर पर गंभीर चोटें आई। वहीं दूसरे कैदी को हाथ में चोट आई। बाद में इलाज के लिए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। रीवा में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में युवक की पिटाई की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस अब जल्द ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में स्कूल के बाद अब कॉलेजों को खोलने की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। 15 सितंबर से 50% छात्रों की उपस्थिति में कॉलेज खोल सकते हैं। वहीं प्रोफेसर्स, कॉलेज स्टाफ समेत विद्यार्थियों का टीकाकरण जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के चलते बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजे का इंतजार करना पड़ेगा। पटवारियों की हड़ताल के चलते सर्वे का काम अधूरा है, जिस कारण केंद्रीय अध्ययन दल ने अब तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वैक्सीन की कमी के चलते धमतरी जिले में टीकाकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 5,70,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिले में 62% ही टीकाकरण हुआ है। जिले में अब तक 3,45,000 लोगों को ही टीका लगा है। राजधानी रायपुर में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में 4 नए डेंगू के मरीज मिले। अब डेंगू के कुल आंकड़ा बढ़कर 311 हो गया। रायपुर के अलग अलग इलाके में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। छतरपुर में पुलिस ने कुएं में गिरी एक नाबालिग का रेस्क्यू किया। मामला ओरछा रोड थाने के कैडी गांव का है, जहां आत्महत्या के इरादे से एक नाबालिग ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे 3 आरक्षकों ने ग्रामीणों के सहयोग से चारपाई से रेस्क्यू कर किशोरी को सकुशल बाहर निकाल लिया। नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गुना के पाखरियापुरा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अज्ञात ट्रक ने बीती रात 8 गायों को रौंदकर फरार हो गया, जिसमें सभी 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना चाचौड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।